ये पूरा ही मुद्दा बहुत ही दुखद है और दुखद के साथ-साथ साफ जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, शीशे की तरह साफ है, यह भी कहीं न कहीं से पुलवामा का ही दूसरा स्वरूप है। अगर पुलवामा में भी सड़क पूरी बंद न की गई होती, अगर वहाँ आम जनता रहती, तो शायद उतना बड़ा हादसा वहाँ न हो पाता। पहलगाम में भी इन लोगों ने शायद ही कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, क्योंकि जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बता रही हैं, पाकिस्तान की भी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं और हिंदुस्तान में भी चुनाव होने वाला है अपना कई जगहों पर। तो ये जो गंदी सियासत करने वाले लोग हैं, वो अपनी चाल चलते हैं और आम जनता, आम आदमी के ऊपर अगर छोड़ दिया जाए, आम आदमी की सहभागिता अगर पूरी तरीके से रखा जाए, तो निश्चित रूप से वो बेहतर रूप से इन आतंकियों से लड़ सकता है, जूझ सकता है। यह बात हमारे आदिल ने वहां पर उसको साबित किया है। आदिल ही नहीं, जितने भी घुड़सवार लोग थे, जितने भी लोग वहां थे, अब चूंकि पर्यटक को तो कुछ पता नहीं रहता, पर्यटक इंजॉय के अपना मूड में रहता है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से बहादुर शाह किया है, और अगर इसकी हम उसका अगर उनकी पृष्ठभूमि देखें, तो बाकायदे हमारा गृहमंत्री जिसकी जिम्मेदारी है, कश्मीर की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने लिया है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की, सेना को वहां से एकाएक हटा दिया जाता है। सेना को एकाएक हटा देने के बाद ये हादसा होता है और उतना नहीं, जो उच्च स्तरीय ये सुरक्षा की जांच बैठाई गई है, उस जांच समिति में वहां के चीफ मिनिस्टर को नहीं रखा जाता है, जबकि 5 मिनट पहले चीफ मिनिस्टर के साथ बैठक होती है, लेकिन जब ये समीक्षा बैठक होती है, तो उसमें सारे अधिकारी रहते हैं, उपराज्यपाल रहता है, अमित शाह रहते हैं, लेकिन सीएम को हाथ जोड़ करके उनको विदा कर दिया जाता है। तो यह सब चीजें यह बताती हैं कि निश्चित रूप से इसमें एक गहरी साजिश है और फिर उसके बाद पूरे देश के पैमाने पर जिस तरीके का नरेशन करा जा रहा है कि ये धर्म पूछ करके मारा गया, धर्म पूछ करके मारा गया, तो धर्म पूछ करके हो सकता है मारा गया हो, पाकिस्तान के आतंकी से मारा गया हो, लेकिन ये हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आपने ऐसे नाजुक समय पर आपने अपनी सेना को क्यों हटाया? जब आपकी जिम्मे सुरक्षा व्यवस्था है, तो आपने उस सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता क्यों नहीं किया? और वहां के स्थानीय लोगों को आप क्यों नहीं शामिल करते सुरक्षा व्यवस्था की उनकी समीक्षा में? मुख्यमंत्री जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है देश की जनता के वो रक्षा करने की, आप उसको एक तरीके से अपमानित करके, हाथ जोड़ करके आप उससे विदा कर देते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही दुखद है और आदिल ही नहीं, आदिल को तो पूरा देश सलाम करता है, पूरा देश सलाम करेगा और पूरी दुनिया सलाम करेगी। ये व्यवसायी के भी रूप में और आदमी के भी रूप में आप उसको, और निश्चित रूप से उसमें धार्मिक रूप तो कहीं कुछ है ही नहीं है, वहां हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। और जिस तरीके का नरेशन कराया जाता है कि ये कश्मीर मत तो वहां पर, तो अगर कोई हिंदू जाएगा तो उसको बांट दिया जाएगा उसका धर्म छोड़ करके, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह बात आदिल की शहादत बता रही है और वहां जितने भी घुड़सवार रहे हैं, केवल आदिल ही नहीं, सब ये आदिल तो चूंकि सीधे जूझ गया था और इसी गोली मार दिया गया, सीधे मार दिया गया, लेकिन आदिल अगर उनकी बंदूकें छीन लेने में कामयाब हो गया होता, तो शायद वो सारे के सारे घुड़सवार एक साथ इकट्ठा होकर के जूझे होते उन आतंकियों से और उनके दांत कट्टे कर दिए होते। हम अपनी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, उनको हार्दिक नमन करते हैं। जी तिवारी जी, असल में पूरा मसला जो जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिरेल करने का भी मसला है। बहुत समय बाद वहां पर शांति, अमन, चैन लौटा। भारत का हम इसे ताज कहते हैं और कश्मीर की खूबसूरती जो है वो देश और दुनिया को प्रभावित करती है। लेकिन जो लोग उसे खत्म करना चाहते हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी खत्म करना चाहते हैं और वहां की आर्थिक व्यवस्था, मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिकली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय और बर्बाद करना चाहते हैं। क्योंकि विशेष तौर पर जब इस सीजन के अंदर ये काम किया गया है तो इसके पीछे वो उद्देश्य समझ में आता है। आपने समय दिया, मणिमाला जी, आई खजूरिया साहब और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आपका बहुत शुक्रिया।
जो आदिल हुसैन की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जो भी श्रद्धांजलियां पूरे देश के अंदर दी जाएंगी उन्हें विशेष तौर पर उनकी कुर्बानी के लिए याद किया जाएगा। इसी विश्वास के साथ में हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आज 6 बजे